मछलियों को हमेशा साबुत और सिर की तरफ से पकड़कर निगला जाता है, लेकिन कई बार इसका खाना इतना छोटा नहीं होता और जवाबी हमला भी करता है। मोज़ाम्बिक स्पिटिंग कोबरा को इन स्टोक्स की तरह मेंढक खाना पसंद है और ये धीरे धीरे परिंदे के पास आ रहा है। खूबसूरत रंगों वाली ये मादा स्टोक अब अपने असली रंग दिखाती है। ये सांप को भी मार सकती है। कोबरा कोई मामूली दुश्मन नहीं है और ये तेज साइटोटॉक्सिक जहर से लैस है, लेकिन इसके दांत स्टोक की मोटी चोंच को नहीं छेद सकते। अब दूसरा उपाय, ये 90% सटीकता के साथ अपने जहर की धार को लगभग 2 मीटर तक फेंक सकता है और फुर्ती से इधर उधर मुड़कर स्टोक के हमले से बच सकता है। आज फैंग्स चोंच से बचने में कामयाब रहे। ज़ाम्बिया के पूर्वी इलाके में बुसंगा स्वैम्प्स हैं। बारिश के मौसम में ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। घटता हुआ पानी अब शेरों के झुंड के लिए वापस आने का संकेत है। ये बुसंगा प्लेन्स के दलदली इलाके के शेर हैं। यहां पंजे शायद ही कभी सूखे रहते हैं। क्योंकि इनके शिकार हैं अफ्रीका में पानी को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले हिरण। पूकू और ब्लैक लेचवे एंटीलोप गहरे दलदली इलाकों में जमा होकर शेरों से बचे रहने की कोशिश करते हैं। दलदली इलाके की जिंदगी में ढले शेरों के इस झुंड ने शिकार के तरीके को निखार लिया है। लेकिन बुसंगा के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारियों में शेर अकेले नहीं हैं। पानी में नाइल क्रोकोडाइल्स का पलड़ा भारी रहता है। हर कदम के साथ शेर इस पुराने योद्धा के अखाड़े में उतरता जा रहा है। शिकार करने के सबसे अच्छे इलाकों तक पहुंचने के लिए बुसंगा स्वैम्प्स के शेरों को मगरमच्छों से भरे पानी में उतरना पड़ता है। ये शेरनी अपने इनाम ब्लैक लेचवे तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डाल रही है। पानी में घुसकर ये दबे पांव आगे बढ़ रही है। इसे शिकार के बहुत करीब पहुंचना होगा, यानी बहुत करीब। ऊंची घास में छिपकर इसने शिकार को अपने पास आने दिया। और फिर बहुत तेज रफ्तार से खदेड़कर इसने इसे दबोच लिया।
इसकी कामयाबी का मतलब है कि ये अपना और अपने 3 भूखे बच्चों का पेट भर पाएगी। पानी की ये दुनिया इन बच्चों के लिए नई है, लेकिन जल्दी ही ये भी दलदलों के उस्ताद बन जाएंगे। इनकी मां बहुत अच्छी टीचर है। शेर के बच्चों को पालने की लगभग सारी जिम्मेदारी शेरनियां ही उठाती हैं। लेकिन दलदल के कुछ जीवों के बच्चों को अपने बूते पर रहना पड़ता है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अफ्रीका के बड़े बड़े मेंढकों यानी जायंट बुल फ्रॉग्स में फुर्ती आ जाती है। महज 50 मिलीमीटर बारिश से इनकी गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ये प्रजनन का मौसम है और सब लड़ने के लिए एक दूसरे को ललकार रहे हैं। 1.5 किलो तक वजन वाले पहलवान अपने आकार और अपनी तेज आवाज से मादाओं को आकर्षित करते हैं। जब गाने के मुकाबले से तय नहीं होता कि कौन सा नर बेहतर है, तो सीधी लड़ाई होती है, वो भी कीचड़ में। ये एक दूसरे को काटकर, सिर टकराकर और शरीर से टक्कर मारकर दुश्मनों को पछाड़ने और मादाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अपनी पिछली टांगों से ये एक बार में 2 मीटर तक उछल सकता है। पूरी रफ्तार से उछलकर ये दुश्मन पर जबरदस्त वार कर सकता है। इसके निचले जबड़े में मौजूद दांत जैसी 3 हड्डियां बहुत जोर से काट सकती हैं। जीतने वाले को ज्यादा से ज्यादा मादाओं से मिलन करने का हक मिलता है और उसकी सबसे ज्यादा संतानें पैदा होती हैं। इन्हें दूसरे नर की मादाएं हथियाने से भी परहेज नहीं। मिलन का मौसम खत्म हो गया और मादाओं ने अंडे दे दिए। टैडपोल्स को नन्हे मेंढकों की शक्ल हासिल करने में महज 30 दिन लगते हैं। टैडपोल्स ज्यादातर एल्गी खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन रूप बदलने के साथ साथ उनकी खुराक भी बदलती है। अब मामला खतरनाक हो सकता है। ये बड़े होने की होड़ में हैं और इस मुकाबले वाले माहौल में ये हर मुमकिन तरीका अपनाएंगे। ये एम्फिबियंस पकड़ में आने वाली हर चीज को खा लेते हैं, मक्खी से लेकर छोटे चूजे तक। यहां मेंढक एक दूसरे को भी खा लेते हैं। लेकिन अपनी ही प्रजाति का निवाला बनना तो यहां मौजूद खतरों में से बस एक है। पल भर में ये शिकारी बुल फ्रॉग कभी नहीं झपकने वाली पलकों या लपलपाती जीभ वाले जीव का शिकार हो सकते हैं। अफ्रीका के दलदलों में शिकारी हर कोने में छिपे होते हैं। घास से ढके किनारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मादा बूम स्लैंग